हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के सैनी KR एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ग्रुप डी 2024-25 की जो भाई लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जरूरी सूचना है। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद में काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। जिन भाई को SM TM CCTC बनना है तो उनको कौन सी पोस्ट ग्रुप डी की चुनना चाहिए। और देखिए, पोस्ट प्रेफरेंस का बहुत अहम रोल रहता है। जिस हिसाब से आप आज पोस्ट प्रेफरेंस चुनोगे उसी के अकॉर्डिंग बाद में आपका पोस्ट का अलॉटमेंट किया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको बाद में प्रमोशन के मौके मिलेंगे। और फिर से ट्रेन में देखिए, LDC कोटे की भर्ती आई है, किस डिवीजन से आई है, क्या रूल रेगुलेशन है, इसमें 10वीं वाले जो पास है भाई लोग वो भी एलिजिबल है। और मजेदार बात बताता हूँ कि 75% जो है ट्रेन मैनेजर आपके प्रमोशन कोटे के तहत ही बनते हैं और बाकी 25% जो ट्रेन मैनेजर होते हैं वो डायरेक्ट भर्ती के थ्रू बनते हैं। तो ग्रुप डी के किन भाइयों को इसमें मौका मिलेगा इस भर्ती के अंदर। और रेलवे जोन ने खुद भर्ती बढ़ाने की मांग की है, इसको लेकर भी लेटर जारी हुआ है। और ट्रैकमैन भाइयों को भी खुशखबरियां पे मिल सकती है। तो क्या क्या खबरें हैं, सारा कुछ इसमें बात करेंगे। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। चैनल पर नए हो तो चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले और टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। कई सारे भाइयों को यहाँ पे मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको PIQ प्रैक्टिस सेट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ग्रुप डी एग्जाम्स की दो भी तैयारी कर रहे हैं तो ये जो है आपके 99 सेट यहाँ पे मिलने वाले दोनों बुक के अंदर और 25 प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। इसमें आपको जो है देखिए 99 सेट अगर आप निकाल लेते हो तो यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। अब कई सारे भाइयों को जो है जो बिगनर होते हैं उनको इनको सोल्व करने में दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका भी मैं सोल्यूशन लेकर आया हूँ। यहाँ पे किरण लर्नर्स एकेडमिक यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको सारे के सारे पेपर फ्री में, एकदम फ्री में सॉल्यूशन का प्रोवाइड करवाया जा रहा है सभी शिफ्ट के। और किरण पब्लिकेशन की तरफ से ये पहल है, छात्रों के हित में बहुत शानदार पहल आप इसको कह सकते हैं। मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके सबके सेपरेट सेपरेट आपको वीडियो मिलने वाले हैं और हर पेपर का आपको डिटेल से सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा और वीडियो आपको जो एकदम फ्री में वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो सभी भाई इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा जिनको भी दिक्कत आ रही है पेपर सोल्व करने में। और यहाँ से अगर आप तैयारी करते हो तो आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। इस पे ओनली आपको PIQ प्रैक्टिस सेट ही करवाए जाएंगे और इस पे ऑलरेडी 1 लाख से ज़्यादा भाई लोग इसमें जुड़े हैं। तो यूट्यूब चैनल आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो सॉल्यूशन आप देख सकते हैं फ्री में। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे LDC कोटे का एक नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे। यहाँ से बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होने वाली है। दिनांक 3/2/2025 यानी कल की ही डेट का ये लेटर है। ये इसका लेटर का नंबर है। सामान्य चयन प्रक्रिया मालगाड़ पे बैंड यानी ये गुड्स के जो है 60% पदोन्नति कोटा या रैंकर कोटे की वैकेंसी इसको कहेंगे। अजमेर मंडल से, जी हाँ दोस्तों, NWR के अजमेर मंडल से एक डिवीजन से इतनी अच्छी खासी वैकेंसी आप देखना अभी कितनी बढ़िया वैकेंसी है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपकी जैसे कि 100 अगर गार्ड बनने हैं, 100 अगर गार्ड की भर्ती होनी है किसी रेलवे के अंदर या 100 गार्ड के पद है किसी पर्टिकुलर डिवीजन में, तो वहां से 75% जो गार्ड है वो प्रमोशन के तहत भरे जाएंगे और 25% जो गार्ड है वो उनकी डायरेक्ट भर्ती NTPC के थ्रू भरे जाएंगे। यहाँ पे आप खुद देख लीजिएगा, गुड्स गार्ड के जो है 118 पद यहाँ पे स्वीकृत है अजमेर डिवीजन के अंदर। और रैंकर कोटे के तहत यानी 60% जो वैकेंसी है 118 की, वो यानी 71 जो है आपकी रैंकर कोटे की भर्ती, 71 पोस्ट जो है आपके रैंकर कोटे के रहते हैं इसके अंदर। और सीधी भर्ती से 25% यानी कि 29 जो है पोस्ट है आपकी सीधी भर्ती NTPC के माध्यम से भरी जाती है। और 15% सीटें जो है LDC 15% के नाम से वैकेंसी आती है। LDC के नाम से भी आपको 2 भर्ती देखने को मिलेगी, ये और ये। यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन मांगी जाएगी। ये अगर भर्ती आती है तो इसमें आपको गार्ड के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगी जाएगी। और रैंकर कोटा की जिनको काफी साल यहाँ पे जॉब करते हो जाते हैं तो उनको यहाँ पे एक तरह से रेलवे की तरफ से छूट दी जाती है। तो इसमें अगर कोई भाई 10th भी किया हुआ होता है उसको भी मौका दिया जाता है। इसकी भर्ती बड़ी आती है, 60% रैंकर कोटे की भर्ती इसमें आती है। और देखिए यहाँ पे आपका जो है 60% रैंकर कोटा का समय है, कार्यरत कर्मचारी 26 ही है। स्पष्ट दिखती नहीं, 60% कोटे के जो भर्तियां हैं उससे 71 पद भरे जाने थे लेकिन 26 ही भरे हुए हैं। 45 पोस्ट यहाँ पे खाली है और आगामी 15 महीनों में इतनी जो है वैकेंसी और बन जाएगी। यानी कि उच्चतर वेतनमान जो गुड्स गार्ड अभी कार्यरत है अजमेर डिवीजन के अंदर, उनका प्रमोशन हो जाएगा तो उनकी जो वैकेंसी है गुड्स वाली वो यहाँ फिर से खाली हो जाएगी। तो यहाँ पे 39 ये हो जाएगी और ऐसे में 84 जो पोस्ट है टोटल आपकी वैकेंट हो जाएगी 60% कोटे के तहत। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 84 ये हो गया और इसमें भी जो है आप रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं किस कास्ट के हिसाब से कि सामान्य वालों की कितनी है। और OBC को इसमें आरक्षण नहीं मिलता है, बड़ी बात है, OBC वालों का इसमें आरक्षण नहीं मिलता है। आपको UR की पोस्ट पे ही यहाँ पे फाइट करना पड़ता है। SC ST की है आप पोस्ट इसमें देख पा रहे होंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके किन किन लोगों को मौका मिलने वाला है। 60% की जो रैंकर कोटे की भर्ती है यहाँ से देख लीजिए। सबसे बड़ी चीज़ है, ये कई सारे लोगों को नहीं पता होता है, इसमें दोस्तों वरिष्ठ गाड़ी बाबू यानी जो TNC होते हैं, जो 1900 ग्रेड के अंदर NTPC के माध्यम से भर्ती होते हैं 10+2 में, और उनका प्रमोशन होकर अगर 2800 में भी है, वो सीनियर गाड़ी बाबू भी है, तो वो लोग इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। 22% सीटें उनकी रहती है।
यानी जो 84 है टोटल, उसमें 22% सीटें निकालेंगे तो 35 सीटें जो है उस पर आपका जो है टीएनसी बनेंगे। तो इसलिए मैं पहले जब टीएनसी का वीडियो बनाया था तो आपको बताया था कि टीएनसी अगर आप बन जाते हो और आपका सपना है ट्रेन मैनेजर बनने का तो 101% आप ट्रेन मैनेजर बन जाओगे। देखिए टीएनसी की भर्ती बहुत कम आती है, लेकिन इनका यहाँ पे एक डिवीजन से पूरे अजमेर डिवीजन में 35 तो टीएनसी होंगे भी नहीं, लेकिन उनको 35 के 35 को यहाँ पे गार्ड बनने का मौका दिया जा रहा है। तो देखिए वैकेंसी इनकी खाली जाती है। सीसीटीसी जो टीटी बने हुए हैं, सीसीटीसी लेवल 3 के अंदर 10+2 की जो वैकेंसी आती है उसमें उनका 16% इसमें रहता है, 13 वैकेंसी उनकी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो पॉइंट्समैन है, संटमैन है और वरिष्ठ सहायक गार्ड, ये पोस्ट आपकी खाली खत्म हो गई है। अभी जो है पॉइंट्समैन ही है, लीवरमैन, स्विचमैन, केबिनमैन, ये सब खत्म हो गई है। तो यहाँ पे अगर कोई पुराना बचा होगा तो उनके लिए नाम आ रहे हैं। बाकी अभी जो है इन सब में से ओनली एक वैकेंसी पॉइंट्समैन के नाम से ही आती है और यही है। इनका जो है 14% इसमें कोटा होता है। जो 60% की टोटल वैकेंसी है, जो 84, उसमें 14% जो है पॉइंट्समैन बनेंगे, यानी 22 पॉइंट्समैनों को यहाँ पे फिर से मौका दिया जाएगा ट्रेन मैनेजर बनने का। ये ओनली एक भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसी यहाँ पे स्टेशन मास्टर की भर्तियां आती है, ऐसे भी रिसेंटली इससे पहले भी आपकी जो है ट्रेन मैनेजर की भर्ती आई थी, काफ़ी बड़ी, इससे भी बड़ी भर्ती थी, उसमें भी कई सारे ट्रेन में जो है पॉइंट्समैन साथी ट्रेन मैनेजर बने थे। और देखिए संटिंग जमादार जो होते हैं, जो आपके पॉइंट्समैन से ही प्रमोशन होकर बनते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू, उनको भी मौका दिया जा रहा है। 8% होता है, 14, ये भी बहुत ही कम होते हैं। अगर संट मैन या संट मास्टर बन जाते हो तो आप आराम से गार्ड या स्टेशन मास्टर बन जाते हो। तो कुल 60% कोटा है, 84 वैकेंसी। तो यहाँ से समझ में आया होगा कि एलडीसी कोटे के तहत ओनली ग्रुप डी में से पॉइंट्समैन को यहाँ पे मौका मिल रहा है और किसी भी भाई को यहाँ पे मौका नहीं मिलने वाला है एलडीसी के तहत स्टेशन मास्टर बनने का, सीसीटीसी बनने का, ट्रेन मैनेजर बनने का और आपको किसी क्लरिकल पोस्ट पे जाने का। एलडीसी कोटे की भर्तियां आती हैं इन पदों पे, तो आपको जो है ओनली पॉइंट्समैन को मौका मिलेगा। और इसके अलावा संटमैन या संट मास्टर की भर्ती आती है, उस पर भी पॉइंट्समैन यहाँ पे फॉर्म भर सकता है। तो यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ग्रुप डी के अंदर पॉइंट्समैन का जो है कितना बड़ा रोल यहाँ पे प्रमोशन के मामले में माना जाता है। एलडीसी कोटे के तहत भर्ती जो आती है उसमें सिर्फ एक ही कमी है कि यहाँ पे आपको लेवल 2 से लेवल 4 में यानी 3 साल की मिनिमम सर्विस आपकी होनी चाहिए। आप लेवल 1 में पॉइंट्समैन बनोगे, उसके बाद में लेवल 2 में 2 साल प्रमोशन होगा, उसके 3 साल बाद में नहीं, आप टोटल 5 साल बाद में इस भर्ती का एग्जाम दे सकते हो। लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग रखते हैं तो इस वैकेंसी में आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि भर्ती काफी बड़ी आती है और लगातार आती रहती है। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड जो डायरेक्ट भर्ती मांगा जाता है वो इसमें मांगा जाएगा। इसका पेपर वगैरह क्या रहेगा, इसमें आपका 2 घंटे का पेपर होने वाला है, 110 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 100 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, एक तय रहेगा आपका माइनस मार्किंग, और इसमें आपका जो काम करोगे उससे रिलेटेड आपका जो है पेपर इसमें आता है। और अजमेर डिवीजन की वैकेंसी है, अजमेर डिवीजन में जो कार्यरत है भाई लोग वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और इसका फॉर्म भरने की जो है यहाँ तक इस डेट तक आपको फॉर्म अपने इंचार्ज यूनिट को देना है और इसके बाद में आपको फॉर्म नहीं लिया जाएगा। कई सारी चीज़ें इसमें लिखी गई है और जो इन शर्तों का पालन नहीं करते हैं वो इस रैंकर कोटे की भर्ती के लिए आप फॉर्म नहीं भरना है। इसके आगे दोस्तों यहाँ पे जो है ये इस फॉर्मेट में आपको जो फॉर्म भर के जमा कराना है, सारी कुछ चीज़ें लिख के। अजमेर डिवीजन से ऐसी वैकेंसी सभी डिवीजन से आती रहती है। 10वीं पास भाई लोग भी इसमें रैंकर कोटे की वैकेंसी में एग्जाम दे सकते हैं। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होगी। अब देखिए दोस्तों, साउथ सेंट्रल रेलवे से ट्रेकमैन भाइयों के लिए बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी दोस्तों, पर्सनल ब्रांच सिकंदराबाद से कल की डेट का लेटर है। इन सभी डीआरएम को यहाँ पे लिखा गया है और इंडक्शन ट्रैक मेंटेनेंस इनटू अदर डिपार्टमेंट अगेंस्ट इंटरनल ट्रैक इनटेक, यानी दोस्तों 10% अगर टोटल जो सीटें रहेगी जो ग्रुप डी के अंदर जितनी भी वैकेंसी है उसकी 10% सीटों पे ट्रैकमैन भाइयों को जाने का मौका मिल रहा है। जी दोस्तों, ट्रैकमैन की जो होती है हार्ड जॉब एक तरह से मानी जाती है, प्रमोशन के कम चांसेस रहते हैं, इसलिए इनको मौका दिया जा रहा है कि आपकी जो जितनी भी ऑल ओवर इंडियन रेलवे की ग्रुप डी की 10% जो सीटें हैं उन पे हम जो है आपके ट्रैकमैन भाइयों को भेजेंगे और डायरेक्ट नई जो भर्ती निकालेंगे उसको ट्रैकमैन पे ज्यादा निकाल देंगे। इसी का यही कारण रहा है कि इस बार जो भर्ती आई है आपकी लगभग 40% सीटें आपकी ट्रैकमैन की रही है। 10% इनटेक कोटे का मतलब यह है कि इन भाइयों को जो है ये किसी पॉइंट्समैन बन सकते हैं, वर्कशॉप बन सकते हैं, अलग अलग जगह जो है इनको जाने का मौका मिलेगा, जॉब प्रोफाइल अपनी चेंज करने का मौका मिलेगा। अगर कोई पॉइंट्समैन बनता है यहाँ से तो उनको प्रमोशन के भी फायदे मिलेंगे, जैसे सीसीटीसी वगैरह, स्टेशन मास्टर, गार्ड वगैरह आसानी से बन सके। इसके लिए भी इनटेक कोटे के लिए भी कई सारी जो है कंडीशन फुलफिल करनी होती है। 8 साल की आपकी सर्विस होनी चाहिए ट्रैकमैन के अंदर, और भी तमाम तरीके के आपकी सीनियरिटी वगैरह भी यहाँ पे लॉस होती है। लेकिन फिर भी भाई लोग जो यहाँ पे इन पोस्टों पे जा रहे हैं अपने जॉब प्रोफाइल वगैरह चेंज करने के लिए, तो उसी के रिगार्डिंग लेटर है। इसके अलावा दोस्तों इसमें यह भी लिखा गया है कि वैकेंसी की जो डिमांड की थी हमने वो यहाँ पे 6823 वैकेंसी की डिमांड की थी, लेकिन रेलवे ने जो 1642 पोस्टों पे नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके लिए रिटर्न एग्जाम होना है। यानी एक तरीके से कहें सीधी सीधी बात तो इस जोन के इस लेटर के माध्यम से पता लगता है कि वैकेंसी काफी मात्रा में खाली है। 6823 की इन्होंने डिमांड की थी, वैकेंसी निकली ओनली 1642 इस जोन से, जो कि आपकी भर्ती आपको देखने को मिली 8/2024 के अंदर। तो ये भी जोन जो है आपका भर्ती बढ़ाने के पक्ष में है, इन्होंने भी ज्यादा भर्ती की डिमांड की थी। और वैकेंसी जो है देखो क्या होता है वैकेंसी में, क्या इन्होंने डिमांड एक तरीके से ज्यादा की थी और वैकेंसी निकली कम।
तो वैकेंसी बढ़ने की पूरे पूरे चांसेस आपके यहाँ पे रहे हैं। और हो सकता है कि नई जो भर्ती निकाले, हर साल वैकेंसी निकालने की बात की जा रही है, उसके लिए वैकेंसी बचा के रखी हो, तो उस पर भी आपको जो है वैकेंसी अगर आती है देखने को मिलेगी, तो वो भी जल्दी यहाँ पे सारी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और जनवरी 2025 में आपका LP 2025 वैकेंसी का नोटिफिकेशन आना था, अभी तक उसकी जो कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है। तो इस लेटर में ये दोस्तों यही सारी कुछ चीज़ें लिखी हुई है कि आपका जो ट्रैकमैन भाई है, जो कि अदर डिपार्टमेंट में मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, आपका SNT है, ट्रैफिक है, इन डिपार्टमेंट में जाने का इनको जो 10% रेलवे की पॉलिसी एंटे कोटे के तहत, तो उन पे काम चल रहा है नहीं चल रहा है, तो उसका जो है यहाँ पे सारी कुछ चीज़ें इनसे मांगा है कि इसका प्रॉपर तरीके से काम किया जाए और ट्रैकमैन भाइयों को यहाँ पे इसका लाभ दिया जाए। इसके अलावा एक कमेटी भी यहाँ पे गठित की गई है, अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है रेलवे बोर्ड की तरफ से, और वो भी जो है ट्रैकमैन भाइयों की जो प्रमोशन है, उनकी लाइफ स्टाइल में कैसे सुधार किया जा सकता है, उसको लेकर जो एक कमेटी बनी हुई है, वो जल्दी यहाँ पे अपना डिसीजन देगी। और वो जो है LDC ओपन टू ऑल अगर करती है, तो यहाँ पे पॉइंट्स होने वाले जो भाई लोग हैं उनको नुकसान हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बड़ी बात यह है कि इनको पूरी वैकेंसी में फ़ायदा दे या ना दे, लेकिन इनके लिए कुछ कोटा 10-20% जो वैकेंसी LDC की आती है स्टेशन मास्टर या ट्रेन मैनेजर वगैरह की, तो उस पर 10-20% का जो है कोटा यहाँ पे रेलवे बोर्ड अपनी तरफ से दे सकता है इनको, बाकी पे वही सारी कुछ चीज़ें सेम रहने वाली है। तो अभी देखते हैं, उसका वेट अपने को करना चाहिए कि क्या उसका रिजल्ट आता है। बाकी 10% टेक कोटे पे काफ़ी जो है तेज़ी से यहाँ पे काम चल रहा है। और आप अगर ट्रैकमैन हो, आपको 8 साल सर्विस हो गई, तो आप अपनी पोस्ट चेंज करने का आपको मौका मिल रहा है, आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी। वीडियो आपको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।